नमस्कार दोस्तों, राम राम। मैं विजय ढाका आपके अपने चैनल विजय ढाका किसान का दोस्त पर अपने किसानों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे कि कैसे हम एडवांस जनवरी में सब्जी वर्गीय फसलों को लगाकर आने वाले 60 से 70 दिनों में अच्छी कमाई कर सकते हैं। मार्केट के अंदर इनकी अच्छी डिमांड बनी रहती है। जिस टाइम हम इनको बेचने जाएंगे उस टाइम हमें इनकी डिमांड काफ़ी अच्छी मिलेगी। इसलिए दोस्तों, वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहें। दोस्तों, अच्छा उत्पादन और अच्छी कमाई के लिए हम कौन सी सब्जियों का चयन किया जाए, जिन्हें यदि हम जनवरी के अंतिम सप्ताह के बाद यदि प्लांटेशन करते हैं तो मार्केट में हमें इनके अच्छे भाव मिल सकें, उनके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। इससे पहले किसान भाइयों की हम अपनी चर्चा की शुरुआत करें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि वीडियो अच्छा लगे तो साथ साथ लाइक का बटन भी दबाएं। सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं इन फसलों में कि मटर की खेती। मटर की खेती का लगाने का समय वैसे तो दिसंबर महीने में स्टार्ट हो जाता है, लेकिन यदि हम जनवरी के स्टार्टिंग में हमने मटर बो दिया तो हमें बहुत अच्छा इसका प्रोडक्शन देखने को मिलेगा। जो हम जनवरी में मटर बोएंगे वो मटर हम कच्ची मटर सेल करके उससे अच्छा मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। और किस्म कौन कौन सी लगानी है उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। GS10 एडवांटा का हो गया, शलोनी श्री राम का हो गया और M7 हो गया। इन किस्मों का आप चयन कर सकते हैं। इस समय आप बिजाई करें तो सीवीड प्लस सरसों की खली का प्रयोग फर्टिलाइज़र के साथ बिजाई के अंदर यदि आप प्रयोग करेंगे तो बहुत अच्छा ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि जनवरी में भी लगभग आपका टेम्परेचर लो रहेगा। अगर हमने सीवीड और सरसों की खली साथ में 10-10 किलो दे दिया तो ये निरंतर हमारा जो फर्टिलाइज़र दिया हुआ है उसके साथ हमारी जो मटर जर्मिनेशन होकर चलेगी वो निरंतर ग्रोथ करती रहेगी और टेम्परेचर लो होने पे या अत्यधिक होने पे स्ट्रेस वगैरह में नहीं जाएगी और जल्दी से बढ़वार लेकर फ्लोरिंग पे आ जाएगी। दूसरी फसल जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है अपनी टमाटर की खेती हमें कैसे करनी है। यदि आप जनवरी के स्टार्टिंग में यदि नर्सरी डालकर नर्सरी तैयार करते हैं तो मान के चलो कि 30-35 दिनों में अपने पौधे, क्योंकि जनवरी में थोड़ा जल्दी ग्रोथ रहेगा दिसंबर के कंपैरिजन में, तो 30 दिनों 35 दिनों के अंदर अपना प्लांटेशन के लायक पौधा हो जाएगा। तो अगर यदि हम टमाटर की खेती भी इस टाइम करते हैं तो हमें इसके अच्छे भाव भविष्य में देखने को मिलेंगे। और बीज कितना लेना है अब बात कर लेते हैं। 70 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से हमें बीज लेना है। किस्म हमें जो यूज करनी है वो सिजेंटा कंपनी की TO 1057 और दूसरी हो गई TO 3251 जो साहू के नाम से प्रसिद्ध है। और यदि आप लगाना चाहो टमाटर के अंदर तो US एग्री सीड का SW 1504 भी एक अच्छी किस्म मानी जाती है। अब बात कर लेते हैं कि तीसरी कौन सी खेती करें जिससे हमें अच्छा मुनाफा मिले। मिर्च की खेती भी किसान भाइयों काफ़ी अच्छा मुनाफा देने वाली है। यदि जनवरी के स्टार्टिंग में हम नर्सरी लगाएं और जनवरी के अंतिम सप्ताह तो छोड़िए, फरवरी के फर्स्ट वीक में यदि हम इसका प्लांटेशन करते हैं तो इसके भी हमें अब मार्केट के अंदर टाइम से लगे होने के कारण अच्छे भाव देखने को मिलेंगे। और बीज वैरायटियाँ कौन सी अपने को चूज करनी है वो है VNR सीड की 60-13 और माइको कंपनी की नवतेज और एडवांटा की AK47। अब चौथी फसल की बात कर लेते हैं। यदि भिंडी की खेती हम जनवरी में प्लांटेशन करते हैं तो बहुत ज़्यादा अगेती भी हो जाती है अपनी और इसके अच्छे भाव मिलने की हमें उम्मीद रहती है। जनवरी के स्टार्टिंग में ही या आप भिंडी की बिजाई करें। यदि ठंड वगैरह ज़्यादा आपको दिखाई दे रही है तो आप यदि ड्रिप विधि से लगाया है या कुल विधि से लगाया है तो उसके ऊपर आप उसको ढककर भी रख सकते हैं 10-15 दिन के लिए। उसके बाद धीरे धीरे मौसम में गर्माई आने लगती है और ज़्यादा ठंड पड़ने की हमें प्रॉब्लम नहीं रहती। तो किसान भाइयों, आप इसके मार्केट में अच्छे भाव आपको देखने को मिलेंगे। अब इसके अंदर भिंडी के अंदर कौन कौन सी किस्मों का हमें चूज करना है। राधिका एडवांटा कंपनी की जो आती है वो 1 kg पर एकड़ के हिसाब से आप इसको यूज कर सकते हैं। और USM 55 जो अंतिका के नाम से जानी जाती है उसका भी आप चयन कर सकते हैं। और अंकुर की 41 जो वैरायटी है उसका भी आप चयन कर सकते हैं। इनमें से किसी एक किस्म का चयन कर सकते हैं अपने एरिया के हिसाब से जो आपको अच्छा लगे। सीड रेट कितना जाएगा वो 2.5 से 3 kg पर एकड़ के हिसाब से रहेगा किसान भाइयों। अब पांचवी जो फसल अपने को चयन करनी है जो बहुत ही आसानी से
और तैयार होने वाली फसल है कद्दू की खेती। किसमें इसके अंदर SW1001 US एग्रीसीड की वैरायटी है, और दूसरा ईस्ट वेस्ट की विराट वैरायटी जो है वो भी काफ़ी अच्छी है, और माही 3 जो वैरायटी है वो भी अच्छी है। इसमें कद्दू की जब हम फसल करेंगे तो पौधे से पौधे की दूरी हमें 3 फीट रखनी होगी, और लाइन से लाइन की दूरी 9 से 10 फीट रख सकते हैं। और जो हम लगाएं, यदि हम ड्रिप पे लगा रहे हैं तो जिग फॉर्म में यदि हम लगाएंगे, ऐसे ऐसे करके यदि हम लगाते हैं तो उसके हमें ज़्यादा अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। और यदि इन सब का यदि सर्दी में आपको मौसम का पूर्वानुमान हमें पता चल जाता है लगभग आज के ज़माने में, तो सर्दियों में यदि सब्जी वर्गीय फसलों में आप क्रॉप कवर करते हैं तो जल्दी जर्मिनेशन होकर जल्दी पौधा चलने लग जाता है। इसलिए यदि आपको आवश्यकता पड़े तो सब्जी वर्गीय फसलें जो एडवांस में हम लगाते हैं उसमें आप क्रॉप कवर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये तो रही वैरायटियाँ और ये रही फसल किसान भाइयों जिनका आप चयन कर सकते हैं। मैंने एक एक चीज़ आपको बता दी है। यदि इस टाइम जनवरी के अंदर हम सफल खेती करना चाहते हैं सब्जी वर्गीय फसलों की, तो हमें इन जो सब्जियां जो मैंने बताई हैं, इन सब्जियों के माध्यम से आप भारी मुनाफा कमा सकते हैं। मिलते हैं किसी नई जानकारी में। जय हिंद, जय भारत।